अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रो टेस्ट के बारे में कि हाइड्रो टेस्ट क्या होती है और उसके प्रोसीजर क्या होता है और हाइड्रो टेस्ट कौन कौन से इक्विपमेंट्स की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रो टेस्ट होती क्या है। तो हाइड्रो टेस्ट एक ऐसा प्रोसीजर है, किसी इक्विपमेंट को लीक चेक करने के लिए किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? जब वो इक्विपमेंट ऑपरेशन में आता है, जब वो इक्विपमेंट यूज़ में आता है, तो जब उससे प्लांट या कोई इंडस्ट्री अपना जो उसका प्रोसीजर के लिए इक्विपमेंट यूज़ करती है, उसमें कोई ड्यूरिंग द ऑपरेशन लीक ना आए या उसमें लीकेज ना हो। ये इसलिए प्रोसीजर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जब भी कोई इक्विपमेंट होगा ड्यूरिंग टर्न अराउंड, शटडाउन्स या इंस्टॉल करने के टाइम, तो ये प्रोसीजर होता है कि हमने हाइड्रो टेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम आपको बताते हैं कि हाइड्रो टेस्ट के टाइप्स कैसे होते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, अगर इंडस्ट्री साइड में आप काम कर रहे हैं मोस्टली, तो एक्सचेंजर्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स के भी होते हैं, वेसल के भी होते हैं। तो अब मोस्टली जो एक्सचेंजर के होते हैं, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ कि जब भी आपने एक्सचेंजर पे काम करना है, एक्सचेंजर पे हर टेस्ट करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका जो ड्राइंग्स है वो देखनी है, उसका जो हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर है वो देखना है, और उसके अलावा जो उसका स्टैंडर्ड हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर का वो देखना है आपके पास है कि नहीं। आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास आते हैं, उसके बाद आपने इक्विपमेंट को वेरीफाई करना है, जो आप इक्विपमेंट की हाइड्रो टेस्ट करनी है एक्सचेंजर की। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सचेंजर के बारे में। तो आपने क्या करना है, जब एक्सचेंजर की टेस्ट करनी है, तो सबसे पहले आपने ये डॉक्यूमेंट्स नोट करने हैं, उसका प्रोसीजर, ड्राइंग्स वगैरह। तो उसके बाद हम जब एक्सचेंजर पे जाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले आपने वेरीफाई करने हैं उसके ब्लाइंड्स। ठीक है, जो उसके जितने ब्लाइंड्स हैं, जो ट्यूब के साथ कनेक्ट हैं, शेल के साथ कनेक्ट हैं, वो वेरीफाई करने हैं कि वो प्रॉपर टाइट हैं, उस पर प्रॉपर गैसकेट जो हाई टेस्ट के लिए यूज़ होती है, हाई प्रेशर, वो इंस्टॉल है कि नहीं और प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं। ठीक, ये आपने चेक करने के बाद आपका जो हाइड्रो टेस्ट का टूल्स है, हाइड्रो टेस्ट की प्रिपरेशन है वो करनी है। अब प्रिपरेशन कौन कौन सी करनी है वो भी आप नोट कर लें। अब लिख लें तो बेस्ट है, नहीं लिख लेंगे तो आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, तो ये जो मैं आपको समझाऊंगा वो गूगल पे भी इस तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी आसान ज़बान में आपको समझाते हैं। अपनी जो हिंदी उर्दू है वो इसलिए समझाते हैं ताकि आपको उसको समझ में आए। जो आप गूगल पे सर्च करें खाली, वो मतलब कि आपको एक लिखी हुई मिलेगी। चलो, आपको जो हाइड्रो टेस्ट के इक्विपमेंट्स हैं या उसके जो रिक्वायरमेंट्स है क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स बताए वो हो गए। उसके बाद आपके पास टूल्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो उसका पंप होता है प्रेशर देने के लिए, वो होना चाहिए, और आपके पास 2 गेज होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास असेंबली होनी चाहिए हाइड्रो टेस्ट की, और उसके साथ टाइफ्लॉन टेप्स वगैरह होनी चाहिए। जब आप सॉकेट लगाते हैं या गेज लगाते हैं, उसको लगाने के लिए टाइफ्लॉन टेप चाहिए होती है। और इसके अलावा आपके जो हैंड टूल्स होते हैं वो होने चाहिए, और साथ में जो हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर के मुताबिक वहाँ पे होज यूज़ होने हैं पंप के साथ, या वाटर फिलिंग के टाइम वो होने चाहिए। ये आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं जो मोस्टली आपको चाहिए होती हैं। समटाइम्स असेंबली मैन्युफैक्चर होती हैं जो कैलिब्रेटेड होती हैं कंपनी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से। लेकिन अगर कभी आपको बनानी पड़ जाएगी तो वो इजी है, लेकिन वो भी आजकल ख़त्म हो गया सीन। आजकल जहाँ भी जाएंगे आपको सारी मतलब के बनी हुई बनाई मिलेगी असेंबली। ठीक है, लेकिन आपने इसके अलावा क्या करना है, असेंबली हो गया, आपके पास 2 गेजेस हो गए, आपके पास पंप हो गया, हैंड टूल्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ आप जब आपके पास आ गए होज वगैरह, उसके बाद आपने क्या करना है दोस्त, जब इक्विपमेंट पे गए, मैंने आपको पहले बताया कि ब्लाइंड्स चेक करने हमने। ठीक है, जब ब्लाइंड्स वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, तो आप परमिट अप्लाई किया, परमिट अप्लाई हो गया आपका। अपने बंदों को समझा दिया कि आपने जहाँ भी काम करना है एक्सचेंजर पे, वो जो प्रोसीजर आपके पास है हेल्थ टेस्ट का, उसके मुताबिक आपने एरिया बैरिकेड करना है विद साइनेजेस। ठीक है, जब आपने एरिया बैरिकेड कर दिया, तो आपने वाटर फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। वाटर फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप वेरीफाई कर लें कि आपने असेंबली, जो आपकी असेंबली वगैरह हैं या आपके गेजेस हैं,
एक गेज आपकी हमेशा एक्सचेंजर के टॉप साइड पर होनी चाहिए, वेंट वाली साइड पे, जहाँ पे आप वेंट निकालेंगे। दूसरी गेज आपकी पंप के साथ होनी चाहिए, जहाँ से आप प्रेशर देंगे। ठीक है, ये 2 गेज आपको लाजमी होनी चाहिए। तो आपने जब लाइन वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, अपने फ्लेंजर सारा कुछ चेक कर लिया, आपने होज कनेक्ट कर लिया एक्सचेंजर के साथ, अब आपका वाटर फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब आपका वाटर फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस दौरान आपने मेक श्योर करना है कि जब वाटर फिलिंग स्टार्ट है तो चेक करते रहना है कहीं से कोई फ्लंज लीक तो नहीं है, या कहीं से कोई गैस कट सही नहीं बैठी, उससे लीकेज तो नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें चेक करनी होती है वाटर फिलिंग प्रोसेस से। जब आपका वाटर फिल हो गया, आपने इन्फॉर्म करना है क्यूसी को और ऑपरेशन साइड को इन्फॉर्म करना है, अपने इंजीनियर्स वगैरह इन्फॉर्म करना है कि हमारा वाटर फिल हो चुका है, अब हम प्रेशर देने लगे हैं। तो सब उससे पहले क्यूसी आती है, क्यूसी चेक करती है, और क्लाइंट के बंदे आते हैं, वो चेक करते हैं कि वाकई वाटर फिलिंग की है, कहीं से लीकेज तो नहीं आ रही। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि भाई अब आपने स्टेप वाइज प्रेशर देना है। सबसे पहले देते हैं 25%, ठीक हो गया। उसके बाद देते हैं 50%, 50% के बाद फिर 100%। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जो प्रेशर देने को होते हैं। तो आपने 25% जब देते हैं प्रेशर, उसमें ये होता है कि वो क्यों डायरेक्ट सारा प्रेशर नहीं देते, ताकि अगर आप जब आप 25% प्रेशर देते हैं, अगर कोई लीकेज होगी तो उसी टाइम हमें पता लग जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, जब आप 25% प्रेशर देते हैं तो वो उसको एक मतलब के एज़ पर प्रोसीजर, समटाइम्स सम इंडस्ट्रीज में 30 मिनट होता है, सम इंडस्ट्री में घंटा होता है कि भाई अब जब 25% प्रेशर दे दिया है तो इसको 1 घंटा होल्ड रखें, देखते हैं 1 घंटे के अंदर कोई लीकेज आती है तो हम इसको उधर से रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर वो कहेंगे आप चलो अभी 50% और दे प्रेशर। ठीक है, जब आप 50% और प्रेशर देते हैं, फिर उसका एक अलग प्रोसीजर कि भाई आप उसको 15 मिनट रखें, 10 मिनट रखें। अब ये इससे टाइम कम क्यों होता है, मतलब कि स्टेप वाइज जो बता रहे हैं कि 50 और 25, 50, 75 प्रेशर टाइमिंग कम क्यों होती है होल्ड की, क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप 25% देते हैं उसको ज़्यादा इसलिए कहते हैं भाई घंटा 1.5 रखना है, क्योंकि वो प्रेशर कम है। जो आपने गैस कट यूज़ किए है फ्लैंजेस में वो हाई प्रेशर है। ठीक है, तो इसलिए जब आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो उसकी होल्ड टाइम कम रहेगा। ठीक है, जब आपने ऐसे स्टेप वाइज 100% प्रेशर दे दिया, फिर वो प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करेंगे। आपने इसको 2 घंटे होल्ड रखना है, 3 घंटे होल्ड रखना है। ठीक है, तो जब वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितना भी है प्रोसेस के मुताबिक, वो जब उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपने मेक श्योर करना है दोस्त, उस दौरान आपने जो बैरिकेशन लगाई है उसके नज़दीक किसी बंदे को नहीं आने देना। जो मतलब कि आप जो टीम इंक्लूडिंग यूर परमिट जो बंदे हैं आपकी टीम है, उनको भी किसी सॉकेट से, किसी फ्लंजेस से दूर रखना है। ठीक है, ऐसी लोकेशन पे अल्लाह न करे अल्लाह न करे कि वहाँ से कोई फ्लंज निकलता है, बाय चांस कहीं नट बोल्ट टाइट नहीं होते, जहाँ प्रेशर की वजह से फ्लंज निकलता है वो आपको हिट न करे। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है जब भी एयरटेस आपने 100% दे दिया प्रेशर, तो अपनी टीम को भी सेफ रखना है, बाकी बंदों को सेफ रखना है। जो आपने वेरिफिकेशन की हुए एज़ पर प्रोसीजर के, आपने जब प्रेशर दिया है एक्सचेंजर को, तो आपने यहाँ पे 20 मीटर अराउंड वेरिफिकेशन करनी है, 30 मीटर अराउंड वेरिफिकेशन करनी है, तो उसमें कोई बंदा ना आ पाए। उसमें ये होता है कि सम इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपने जब प्रेशर दे दिया तो वहाँ पे वो 2-3 बंदे असाइन करते हैं, जो वहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे ताकि कोई बंदा अंदर इंटर ना हो। समटाइम्स ये होता है ना कि बंदे लोग वेरिफिकेशन देखते भी हैं लेकिन अंदर क्रॉस कर लेते हैं। खैर, तो वहाँ पे स्टैंड बाय असाइन करते हैं ताकि कोई बंदा अंदर ना है। तो जब आपने 100% प्रेशर दे दिया, उसका मैंने पहले बताया कि प्रोसेस के मुताबिक देखते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे। तो जब 2-2.5 घंटे उसमें कोई लीकेज नहीं आती, कुछ भी नहीं होता, आपने फिर क्लाइंट को अपनी क्यूसी की जो होती है उसको इन्फॉर्म करना है। वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगा कि चेक करेंगे आपकी गेज को चेक करेंगे जो आपकी नीचे पंप पे लगी होगी, ऊपर एक्सचेंजर पर नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी गैस लगी होगी पंप पे उसको चेक करेंगे, उस पर कोई प्रेशर डाउन तो नहीं हुआ। अगर प्रेशर डाउन हुआ है इट मीन्स कि आपकी कहीं से लीकेज आ रही है, फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ से लीकेज आ रही है। ठीक है, ये आप नोट रखना है। अगर आपकी गैस से प्रेशर कम हो गया, समझो कि आप कहीं से कहीं लीकेज आ रही है, तो
जब आपके ये प्रेशर डाउन नहीं होता, आपके समझो कि हार्ड टेस्ट पास हो गया है, तो उसको अब रिलीज़ करने का क्या प्रोसीजर है मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रेशर है ये एकदम से रिलीज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, उसको जैसे मैंने पहले बताया प्रोसीजर 20%, 50% इस तरह आपने रिलीज़ करना है, ठीक है। फिर जब रिलीज़ हो जाएगा, फिर आप जो वेंट वाली साइड है, वेंट वाली साइड से नहीं, जो ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन पॉइंट से आपने सारा पानी निकालना है, ठीक है। फिर आपका प्रोसीजर मतलब कि हार्ड डिस्क का कंप्लीट हो चुका है। सेम वही प्रोसेस शेल टेस्ट में यही यूज़ होता है। ये जो मैंने आपको बताया ये था ट्यूब साइड का, और शेल में भी ऐसे ही होता है। उसके कवर्स लगते हैं, कवर लगने के बाद मतलब कि उसमें फाइनल गैस लगती है, ठीक है। ट्यूब में ये होता है, ट्यूब में आपके फाइनल गैस नहीं लगते। ट्यूब में आप क्योंकि सिर्फ ट्यूब टेस्ट होती है, नाम ही ट्यूब है तो ट्यूब टेस्ट होती है। जब आपकी शेल टेस्ट होगी तो मतलब भाई वो आपकी गैसकट फाइनल होगी, वो आपने जो मतलब कि उसके बॉक्सअप के लिए यूज़ करते हैं गैसकट वही यूज़ होगी। और बाज़ों का जब आपकी ट्यूब टेस्ट पास हो जाती है तो शेल टेस्ट भी ऑटोमेटिकली पास ही हो जाती है। उसमें इतने चांसेस नहीं होते लीकेज के, उसमें खाली आपने जो कवर लगाते हैं वही प्रॉपर टाइट करने हैं, तो लीकेज आपकी नहीं आती, उसका कम ही होती है ड्यूरेशन होल्ड की। तो ये प्रोसीजर था सिंपल सा हाइड टेस्ट के बारे में। आपको अगर समझ ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर हमारा मेंशन ही है। इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको सिखाएंगे। अगर कोई हमसे मिस्टेक हो गई तो आप रेक्टिफाई करने के लिए हमें बताएं कि इसमें ये मिस्टेक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी समझा देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।